जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय है। इंडिया अलायंस जब बन रहा था तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ी टक्कर मिलेगी और 10 साल से जो मोदी की सरकार चल रही है, इस बार उसका बनना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडिया अलायंस के घटक दल साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने इस अलायंस की शुरुआत की थी, विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार बनकर उभरे थे, वे अब एनडीए के पाले में जा चुके हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। असम में यूडीएफ कांग्रेस का साथ छोड़ चुका है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 17 सीटें देने को तैयार हैं और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल भी जा चुका है एनडीए के पाले में। और कश्मीर में जो हालत है, वहां भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पिता पुत्र की जोड़ी लग रहा है कि इंडिया अलायंस से बाहर है। महबूबा मुफ्ती भी पक्ष में नहीं दिख रही हैं। और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, जो केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में, वहाँ 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है घाटी की, और जम्मू और लद्दाख की 3 सीटें बीजेपी के पास है। तो वहाँ कोई सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। ये स्थिति है। तो देकर झारखंड में अलायंस बना हुआ है और सीटों को लेकर अभी बातचीत चल रही है। बीच बीच में ये खबरें आती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। दोनों ही दल 7-7 सीटें लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे की 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को देगा, जबकि कांग्रेस अपने कोटे की 1 सीट वाम दलों को देगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी इस बार 2 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहा है। दावा तो उसका 4 सीटों पर है, लेकिन कम से कम 2 सीटें लेगा, ऐसी उम्मीद लग रही है। पिछले चुनाव में भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, राजद को 1 सीट दी गई थी, पलामू की सीट, लेकिन चतरा सीट पर उसने उम्मीदवार उतारकर दोस्ताना मुकाबला कर लिया था। वाम दल इस बार हजारीबाग और कोडरमा सीट पर अड़े हैं, और अगर सीटें नहीं मिली तो क्या रुख रहेगा। तो कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता चल रही है। जेएमएम बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी सीटें मांग रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 राउंड की वार्ता हो गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर झारखंड में नहीं हुई है। तो आने वाले समय में क्या तस्वीर बनेगी और क्या समझौता हो पाएगा, इन सब चीजों पर अभी कयासों का दौर चल रहा है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प तथ्य से रूबरू कराने जा रहा हूं, और रोचक तथ्य यह है कि राज बनने के 23 वर्षों में जब जब ऐसा मौका आया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने साथ मिलकर सत्ता में भागीदारी की है, साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसके ठीक अगले चुनाव में दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़े हैं, और इसका फायदा भाजपा गठबंधन को मिला है। दोस्तों, बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड में शुरुआती दिनों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, और यह दौर 2014 तक चला। इस दौरान राष्ट्रपति शासन लगा 3 बार, और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन निर्दलीय विधायक के रूप में मधु कोड़ा, और फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, और अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बनी सरकार ने पहली बार अपना कार्यकाल पूरा किया। इन 23 सालों में रघुवर दास की सरकार इकलौती ऐसी सरकार रही जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन इन सब के बीच एक रोचक तथ्य यह भी रहा कि जब जब जेएमएम और कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी की, सत्ता शेयर किया, उसके अगले चुनाव में दोनों अलग हो गए, अलग अलग चुनाव लड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के नेता खुद को स्वाभाविक सहयोगी बताते हैं, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उस राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक मौका ऐसा भी आया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के सहयोग से निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 2009 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस तीनों अलग अलग होकर चुनाव लड़े। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले 78 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर और राजद ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18, कांग्रेस ने 14 और आरजेडी ने 5 सीटें जीती। इस चुनाव के बाद जो नतीजे आए,
उसके बाद राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन न्यूक्लियर डील पर उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया। भाजपा नाराज हो गई, समर्थन वापस ले लिया। शिबू सोरेन की सरकार गिर गई। कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद फिर सरकार बनाने की पहल हुई। इस बार नेतृत्व बदल गया। शिबू सोरेन के बदले जमशेदपुर से सांसद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन ढाई ढाई साल की शर्त का हवाला देकर और 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार गिरा दी और उसके बाद दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना ली। यह सरकार करीब 14 महीने चली, लेकिन जब 2014 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो सत्ता के सहयोगी रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस फिर अलग हो गए। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 79 सीट, कांग्रेस 62 सीट और राजद ने 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में आजसू भाजपा लोजपा ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और 42 सीटें कुल मिलाकर जीती। रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख विपक्षी दल बना। 2014 से 2019 तक झारखंड की सत्ता से दूर रहने के बाद एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीट पर, राजद 7 सीट पर और कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इसका नतीजा यह रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटें जीतने में सफल रहा तो कांग्रेस ने 16 और राजद ने 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। 81 की विधानसभा में 47 सीटें जीतकर हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन 4 साल बीतते बीतते भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। यानी हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत तो ले आई, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो अब सवाल ये उठता है कि एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एक साथ सत्ता में है, राजद भी सत्ता में शामिल है, तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में ये दल अलग हो जाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह एक मजबूत और स्वाभाविक गठजोड़ है और तीनों दलों के नेताओं के बीच जो सामंजस्य है वो अब किसी तरह की गलतफहमियां पैदा होने का सवाल नहीं होता। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सत्ता में रहने के बाद अलग हो जाने वाला इतिहास अब दोहराया नहीं जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं, अगर कुछ समय के लिए भाई भाई से अलग हो जाता है तो भी खून के रिश्ते तो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और ही कहते हैं। उनका कहना है कि दरअसल महागठबंधन के नेता सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब ये लोग अपने सहयोगियों के लिए त्याग की भावना को भूल जाते हैं और नतीजा यह होता है कि सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ने लगते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है, लोकसभा का चुनाव सामने है, सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी तक समझौते की कोई सूरत सामने नहीं आई आधिकारिक रूप से और ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 सीटों पर और कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ेगी और एक-एक सीटें राजद और वाम दलों को दी जाएंगी। लेकिन क्या राजद और वाम दलों को ये सीट का फॉर्मूला कबूल होगा? क्या कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ने को मान जाएगी? पिछली बार कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो इस हालात में जब इंडिया अलायंस के सभी दल एक एक करके छिटकते जा रहे हैं, झारखंड में क्या एक अच्छा समझौता हो जाएगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस 2 सीटें ज्यादा देने को तैयार होगी? हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि इससे उपजी सहानुभूति का लाभ उसको मिल सकता है, इसलिए वह 2 ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि महागठबंधन में उसकी बड़े भाई की भूमिका होनी चाहिए कम से कम लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को वह ज्यादा सीटें देती आई हैं। तो फिलहाल सीटों को लेकर क्या अंतिम सूरत बनेगी, इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इंडिया अलायंस की जो हालत होती जा रही है, जिस तरह से उसके सहयोगी एक एक करके छिटकते जा रहे हैं, ऐसे में चुनाव की घोषणा तक क्या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का गठबंधन कायम रह पाएगा या
2024 के विधानसभा चुनाव आते आते यह गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सभी दल फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसको देखना दिलचस्प होगा। तो एक रोचक तथ्य संज्ञान में आया, ध्यान में आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।